तेरे इश्क में घायल। भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये शो मुझे ही बोरिंग लग रहा है कि ये एक्चुअल में बोरिंग है। देखने का मन ही नहीं करता अंदर से। सीरियसली स्क्रीन के सामने चल भी रहा है तो अंदर से मन नहीं करता कि चलो मुड़कर देख ले। पता नहीं क्यों। अब भाई स्टोरी अच्छी नहीं है, डायलॉग्स अच्छे नहीं हैं या फिर एक्टर्स अच्छे नहीं हो पा रहे, क्या चीज़ें समझ में नहीं आता। सामने चल रहा है उसके बाद भी ना अंदर से कोई ऐसा ट्विस्ट या ऐसी कोई चीज़ है जिसको मतलब सुन के देखेंगे, अरे भाई ये क्या हो गया? बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है। और ये चीज़ मुझे आज बहुत ज़्यादा फ़ील हुई। सीरियसली बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो सीक्वेंस हमें आज दिखाया गया कि भाई साहब गुफ़ा को मतलब खोल कर ये लोग जा रहे हैं, भेड़िए हैं वहाँ पर और भेड़ियों के बाद वहाँ पर भी इससे क्या कहते हैं काव्या को निकालना, काव्या के साथ-साथ जो वो एक और भेड़िया है उसको अपनी मम्मी को निकालना है। इतना मतलब इतना खतरनाक और ट्रेजिक सीन था, सत्यानाश कर दिया। यहाँ पर भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप वैम्पायर डायरीज़ को डिट्टो कॉपी करें। आप इसमें अपना खुद का कुछ तीखा तड़का लगा सकते थे, लेकिन आपने नहीं लगाया एंड इसी वजह से हमें मज़ा भी नहीं आया। अगर मैं बात करूँ कि भाई चलो आप भेड़ियों के बीच में जा रहे हो, भेड़िए हैं वहाँ पर, हमें ये भी दिखाया गया कि ईशा जब आँखों पे मारती है तो एक भेड़िया की आँख खुल जाती है, लेकिन तुरंत वो भेड़िया पता नहीं कहाँ चला जाता है। आँख खुलने के बाद भी पता नहीं उसका क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं। अगर भेड़िया इतने सालों से अंदर बंद है, प्यासा है खून का और उसको अगर पता चल रहा है कि कोई इंसान है जिसका खून वो पी सकता है, अपने आप को फिर से तंदुरुस्त कर सकता है, तो वो क्या वहाँ पे लेटे-लेटे देखता रहेगा? नहीं ना। कुछ दिखाया ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा ये कॉपी करने पे लगे हुए हैं वैम्पायर डायरीज़ को, इतना ज़्यादा कि मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि भाई एक होता है कि एक मतलब वो ओरिजिनल जो होता है वो होता है, लेकिन अगर आप उसको कॉपी कर रहे हो तो उसको इतना कॉपी भी मत करो कि उसको देखने में मज़ा ही ना आए। सीरियसली मज़ा नहीं आ रहा। इसमें आपको अपना कुछ ना कुछ एक मसाला डालना पड़ेगा, एक कुछ अपना मतलब अलग से हट कर करना पड़ेगा ताकि लोग एंगेज हों। मानता हूँ कि भाई साहब करण कुंद्रा की एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आ रही है, कश्मीर की बहुत पसंद आ रही है एक्टिंग, टीम की भी एक्टिंग काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन सिर्फ़ एक्टिंग से काम नहीं चलता एक शो में। स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी के साथ एक तीखा मसाला होना चाहिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, जिसको देख के लगे कि हाँ यार, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। ये तो मतलब पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो देखने में मज़ा आता। और जिसने वैम्पायर डायरीज़ देख ली है, वो तो बिल्कुल भी इसको देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। प्लस जिन्होंने नहीं भी देखी, वो भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे इसको ज़्यादा देखने में। इससे ज़्यादा तो जो जुनूनियत शुरू हुआ है, सॉरी जुनूनियत बोल रहा हूँ, सॉरी क्या कहते हैं, बेकाबू जो शुरू हुआ है, उसको देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं न कहीं एक बंदे का जो वो होता है, क्या कहते हैं, फ़ोकस है, अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है। अब जैसे कल बेकाबू शुरू, आज मैं फ़ोन में लगा हुआ लगातार बेकाबू के शुरू होने तक। तुरंत मैंने मतलब ऐसा कुछ हो कि मैं तुरंत देखने लग गया बेकाबू को। यहाँ पर मैं लगा हूँ फ़ोन में, अंदर से मन ही नहीं कर रहा कुछ एक्स्ट्रा हो ही नहीं कि इसको देखूँ क्या हो रहा है। मतलब वो एक होता नहीं कि एक धमाका हो, कि भाई एक धमाका उसको देखने के लिए भाई हम लोग टकटकी बाँध के देखते हैं कि अरे ये धमाका क्यों हुआ? किस लिए हुआ? अच्छा ये, अरे ये होगा, अरे वो होगा। वो चीज़ नहीं है। एक ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा लैग कर रही है तेरे इश्क में घायल में, बहुत ज़्यादा, और इसी की वज़ह से ये टीआरपी में नहीं आ पा रहा। अब एपिसोड की बात करूँ तो भाई एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं, जो विहान है उसको जो एक नई भेड़िया आई है वो अगवा कर लेती है अपने दूसरे वाले भेड़िए के साथ मिलके जो उसका साथी है, ठीक है? और उसके नाम पे वो ईशा को ब्लैकमेल करते हैं और क्या कहते हैं अरमान ओ सॉरी वीर को ब्लैकमेल करते हैं अंदर जाने के लिए, और वो अंदर चली जाती है, अपनी मम्मी को उठा के बाहर ले आती है क्या कहते हैं सॉरी बोला ईशा के खून से। दूसरी तरफ जो हमें मतलब जो अरमान और वीर है वो दोनों भी जाके अपनी तैयारी करते, लेकिन अरमान बाहर रहता है, पहरे देता है ताकि कोई अंदर ना आए। वीर ईशा को लेके अंदर चला जाता है और ढूँढने लग जाता है काव्या को, काव्या नहीं मिलती, ईशा बल्कि खो जाती है।
अब अरमान बाद में आता है जो उस लड़की का जो साथी था, ठीक है? उसको मार-मूर के अंदर आता है और फिर उसको पता चलता है कि अंदर जा सकते हैं भेड़िए लेकिन बाहर नहीं आ सकते और ये सोचकर वो बड़ा बोलता है कि मैं अपने भाई को अंदर नहीं रहने दूँगा, प्लीज़ कुछ करो, इन कवच को हटाओ, करो, हटाओ-वटाओ कुछ करके अंदर दिखाओ कि ये क्या है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब वो कवच हटाने की कोशिश कर रही हैं। कवच लगा रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, गुफ़ा तोड़ रहे हैं, तो क्या-क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। कुछ मतलब ऐसे इफ़ेक्ट्स डालो, कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ, कुछ रियलिस्टिक चीज़ें लगें, मज़ा भी आता है। बोरिंग बिल्कुल। इससे अच्छा अगर मैं सच बताऊँ तो आप एक कौन-सा शो आ रहा है मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें उसका है मेरे ख़्याल से ज़ी टीवी का। उसमें ज़्यादा इससे ज़्यादा मतलब उसमें नाग भी आ रहे हैं, चील भी आ रही हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें उसमें दिखा दिया गया। वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कई बार मुझे। उसका प्रोमो देख के इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। अंदर चले गए अरमान और वीर, काव्या कर रहे हैं, काव्या मिल नहीं रही है, अब वीर अंदर बैठा हुआ है, अरमान बोल रहा है बाहर चल, बाहर से ईशा चिल्ला रही है बाहर आओ, होश ही नहीं। उधर जो योगिनी जी हैं दोनों, वो लगी पड़ी हैं कि चलो इसको थोड़ी देर सँभाल के रखें, ताकि जो मतलब ये जो गेट है वो खुल जाए और वीर और हनुमान बाहर आ जाए, लेकिन नहीं। हुँ, काव्या मिल नहीं मतलब वीर क्या करता है, एक बोतल में खून होता है ताकि वो उस खून को पिला के काव्या को फिर से ज़िंदा कर सके, रिवाइव कर सके, वो फेंक के आ जाता है। क्या चल रहा है, मज़ाक है। मतलब ये एपिसोड इतना ज़्यादा धमाकेदार हो सकता था, इतना ज़्यादा धमाकेदार हो सकता था, बनाया नहीं। एक तो बैकग्राउंड ट्रैक इतना घटिया, वो ही आधे से ज़्यादा मूड खराब कर देता है। उसके बाद आप एक रात का सीक्वेंस शूट कर रहे हो, तो थोड़ा तो इतना मतलब दिखा दो कि मतलब समझ में आए कि क्या हो रहा है। अगर मैं आपने हल्की सी ब्राइटनेस कम कर लूँ, तो को समझ में नहीं आएगा कि अंदर हो क्या रहा है। ब्राइटनेस फुल करके देखो, थोड़ा तो इतना लाइट अप करो कि लोगों के चेहरे तो समझ में आए। उसके बाद बाहर हमारी जो योगिनी जी हैं, योगिनी जी पता नहीं क्या मंत्र फूँक के क्या कर रही हैं, क्या नहीं, ऐसे हाथ पकड़ के बाल उड़ रहे हैं, कागज़ पत्तर सब उड़ रहे हैं। कोई मंत्र मुँह से निकलवा देते या फिर कुछ पीछे से एक मंत्र की थोड़ा-सा बैकग्राउंड म्यूज़िक चला देते। इतना सस्ता काम कर रहे हैं ये लोग, इतना सस्ता काम कर रहे हैं कि पूरे अच्छे खासे मतलब इस रीमेक का नाश मार रहे हैं। पूरी तरीके से नाश मार रहे हैं क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है, अभी भी इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन मेकर्स इसको मैनेज नहीं कर रहे हैं एंड सीरियसली आई डोंट नो किस वजह से नहीं करे, पैसे की किल्लत आ रही है भाई साहब के पास या फिर कोई प्रेशर है या फिर क्या है? लेकिन मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा। हुँ, हुँ। शो स्टार्ट हुआ था तो लगा था कि भाई साहब कुछ होगा। सस्ती कॉपी क्या था मज़ाक-मज़ाक में कि सस्ती कॉपी है। ये सस्ती नहीं है तो बदतर कॉपी है। बाकी भाई आपको कैसा लग रहा था तेरे इश्क में घायल का एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हो हमारा कोई भी लेटेस्ट